नमस्ते एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो आपको कितनी पसंद आती है। पसंद आए या नहीं पसंद आए, एक कमेंट तो करके जरूर जाइएगा। तो बढ़ते हैं हमारी आज की सबसे पहली टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह के जिपलॉक बैग्स को लेकर है। हमारे पास जिपलॉक के पॉलीथीन जो होते हैं, पॉलीथीन तो खराब हो जाती है, लेकिन आपने देखा है जो इसका जिपलॉक वाला पार्ट है वो अक्सर ऐसे का ऐसा रह जाता है। जैसे मेरे पास भी जिपलॉक की पॉलीथीन होती है जिसमें मैं अपनी सब्जियों को स्टोर करके रखती हूँ। अब इसका भी पॉलीथीन जो है नीचे से फट गया है, जिपलॉक बिल्कुल वैसे का वैसा है। तो मैं इसके साथ करती हूँ एक बढ़िया सा उपाय जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो जिपलॉक वाला पार्ट है उसको कट करके अलग कर लीजिए, बाकी पॉलीथीन को आप हटा दीजिए। अब इसके बाद से हमें चाहिए होगी कुछ ऐसी पॉलीथीन जो एकदम पतले लेयर की होती हैं, जिनमें हम अपने जिपलॉक को अच्छे से अटैच कर सकें। ये जो पॉलीथीन है ये बहुत ही पतले लेयर की है, इसमें मैंने अपने जिपलॉक वाले पार्ट को अटैच किया है। अब चूंकि पॉलीथीन थोड़ी सी चौड़ी है और जिपलॉक हमारा छोटा है, तो आप चाहें तो पॉलीथीन को इस तरीके से हल्का सा फोल्ड कर लीजिए जिससे जिपलॉक अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब आपको इस जिपलॉक वाले पार्ट को अच्छे से टक करना है। आप अंदर कोई भी सामान चाहिए तो रख सकते हैं। उसके बाद से जिपलॉक को इस तरह से लॉक कर दीजिए और पॉलीथीन को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, या फिर पॉलीथीन को खोल कर ओपन करके, जैसे हम लोग जिपलॉक में कुछ सामान रखते हैं, सब्जियों वगैरह को स्टोर करते हैं, वैसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन जिपलॉक का रीयूज आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे चप्पलों को लेकर। कभी कभी हम स्लीपर्स को वॉश करते हैं और स्लीपर्स को चाहते हैं कि ऐसे खड़ा कर दें, पर ये खड़ा नहीं होते हैं। एक न एक स्लीपर होता है जो लुढ़क कर सरक कर गिर ही जाता है। स्पेशली तब होता है जब हम इनको वॉश करते हैं, ये गीले होते हैं। ऐसे टाइम पर बड़ी प्रॉब्लम आती है। हमारे बाथरूम में ये स्लीपर्स टिकते ही नहीं हैं और इस तरह से गिरते रहते हैं। ऐसे टाइम पर मुझे एक आइडिया आता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसमें आइडिया लगाती हूँ, जब भी मैं चप्पलों को वॉश करती हूँ तो मैं ले लेती हूँ एक क्लिप, जो कपड़ों वाली क्लिप होती है, उसको मैं हमेशा अपने बाथरूम में रखती हूँ। एक क्लिप से मैं दोनों चप्पलों को इस तरह से क्लिप कर देती हूँ और बस हमारे जो स्लीपर्स हैं बहुत इजी तरीके से खड़े हो जाते हैं। पिन लगा दीजिए और जब स्लीपर सूख जाएं, आप इनको यूज करना हो तो क्लिप को निकाल कर अलग कर दीजिए। कैसा लगा मेरा आइडिया जरूर बताइएगा। मुझे तो अपना ये आइडिया बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट टिप है कॉम्ब को साफ करने को लेकर। हमारे जब कॉम्ब बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, और आजकल चल रहे हैं सर्दियों के दिन, तो बार बार पानी में हाथ डालना किसको पसंद होता है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अपने कॉम्ब की क्लीनिंग करती हूँ बहुत ही डिफरेंट तरीके से, वो आज आपको मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो चीज हम लेंगे वो है नमक का। जी हाँ, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्ट का। आप सोचेंगे सॉल्ट से क्लीनिंग कैसे होगी? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग होती है। सॉल्ट आप जो आपके घर में यूज होता है वही सॉल्ट आपको यूज करना है। सॉल्ट ले लिया है, थोड़ा सा ही लेंगे, लगभग हाफ चम्मच, और सॉल्ट को अपने कॉम्ब पर इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। अच्छे से डालेंगे जहां पर भी गंदगी है। सॉल्ट के साथ एक दूसरी चीज भी हम डालेंगे, लेकिन उससे पहले सॉल्ट को अच्छे से फैला दीजिए। कंघी के जो दांते हैं उसमें सॉल्ट अच्छे से फंस जाना चाहिए। उसके बाद से दूसरी चीज हमें चाहिए होगी पाउडर। कोई भी टेल्कम पाउडर लेकर हल्का सा छिड़क लीजिए। पाउडर से जो गंदगी है वो बहुत ही अच्छे से स्लिप होती है और कंघी से निकल जाती है। आप किसी पुराने टूथब्रश की मदद से इन दोनों चीजों को हल्का हल्का सा निकालना शुरू करिए। आप देखेंगे जैसे ही आप इनको अच्छे से ब्रश से साफ करना शुरू करेंगे तो कंघी बहुत अच्छी सी क्लीन होनी शुरू हो जाती है। बस आपको 40 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम लगेगा, जब आप किसी भी गंदी से गंदी, डर्टी से डर्टी कॉम्ब को भी क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे घर में जितने भी कॉम्ब हो, आप घर में कहीं पर भी बैठे बैठे उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये क्लीनिंग का तरीका आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। वैसे तो हम कॉम्ब की क्लीनिंग कर सकते हैं पानी में डाल के, डिटर्जेंट में डाल के, बहुत अलग अलग तरीकों से, लेकिन मैं इसे इस तरह से ड्राई वॉश करना पसंद करती हूँ। और बस देखिए यहाँ पर जो दूसरी वाली मेरी कंघी है, मैंने उस पर कोई अलग से मटेरियल नहीं डाला। जो पाउडर वगैरह नीचे बिखरे हुए थे उन्हीं को ले लेकर ब्रश से हम इसकी क्लीनिंग कर देते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कंघी से कितनी ज्यादा गंदगी निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से घर में जितने भी कॉम्ब हो, आप इस वाले पाउडर से एक ही बार सोल्यूशन लेने पर आपकी कंघियां बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो एकदम सस्ता सा घरेलू सा उपाय है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप देख रहे हैं कि नमक और पाउडर में कितनी ज्यादा गंदगी आ चुकी है। यहाँ पर नेक्स्ट टिप के लिए मैंने लिया है गर्म पानी। पैन में मैंने पानी को गर्म किया है। इसमें हम 2 चीजें ऐड करेंगे जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पहली चीज ली है वो आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, साथ ही आधा चम्मच भर के नमक लिया है। दोनों ही चीजें जो है वो गंदगी को काटती हैं, यानी कि जर्म्स को हटाने का काम करती हैं। अब इसके बाद से तीसरी चीज है वो है खाने वाला सोडा। नमक और सोडा का जब मिलते हैं दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन देते हैं, स्पेशली उन जगहों पर जहां पर गंदगी, चिकनाई, चीकट बहुत टाइम से जमा हुआ हो। तो यहाँ पर सोडा डालेंगे
और चम्मच से अच्छे से इस सॉल्यूशन को मिला लीजिए। ये जो सॉल्यूशन है हमारा बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है। पानी में गरम-गरम में ही सारी चीज़ों को मिलाएंगे और चलिए चलते हैं अपने सिंक के पास। हमारे किचन सिंक में बहुत सारी घी, चिकनाई, गंदगी ऐसी होती है जो हमारे सिंक में नीचे जाकर जमती रहती है। तो वीक में आप एक बार इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके अपने सिंक की बहुत अच्छी सी क्लीनिंग कर सकते हैं। रात में कोशिश करिए कि रात में आप ये काम करें, गरम-गरम पानी को सिंक में डालिए, 10 मिनट आप वेट करिए और उसके बाद से 10 मिनट के बाद जब आपको लगे कि सारी चिकनाई वगैरह छटकर नीचे जा चुकी है, तो उसी बची हुई हल्दी वाले पानी में मैंने थोड़ा-सा नॉर्मल पानी लिया है और इस नॉर्मल पानी को भी सिंक में हम इस तरीके से डालकर बस सिंक को छोड़ देंगे। सिंक हमारा नीचे तक बहुत ही बढ़िया सा क्लियर हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। इस टिप को फॉलो करके देखिएगा, आपका सिंक कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है हमारी टिश्यू होल्डर को लेकर। किचन में जब हम टिश्यू होल्डर लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम टिश्यू को निकालते हैं तो साथ में पूरा होल्डर ही निकल कर बाहर आ जाता है, यानी कि पूरा टिश्यू का जो रोल है वही बाहर सरकने लगता है। मेरे साथ तो कई बार होता है, टिश्यू का रोल चूंकि ढीला होता है और होल्डर थोड़ा सा पतला है तो इसमें जो है बार बार ये सरक कर बाहर आता है। ऐसे टाइम पर जब भी आप टिश्यू को फाड़ें या फिर टिश्यू होल्डर में टिश्यू रोल को लगाइए, उस टाइम पर इस होल्डर के साथ साथ आप ले लीजिए एक कपड़े वाली पिन और इसमें यहाँ पर इसको लगा दीजिए। इसके बाद से हमारा जो टिश्यू रोल है वो कभी भी निकल कर बाहर नहीं आएगा, चाहे आप कितने भी टिश्यू को फाड़ रहे हो, निकाल कर अलग कर रहे हो। इस तरीके से काम बहुत आसान होते हैं। होल्डर को ही लेकर नेक्स्ट टिप है, जब आप पेपर को फाड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है पेपर बहुत ढीली होकर सरक कर बार नीचे आती है। ऐसे टाइम पर भी आप क्लिप का इस्तेमाल करके जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको वेस्टेज को बचा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से क्लिप लगा देने से एक्स्ट्रा पेपर निकल कर बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप बहुत ही अच्छी है दोस्तों, जो कि है पुराने छाते को लेकर। जब भी हमारी कोई छतरी, कोई अम्ब्रेला फट जाता है, जैसे मेरा ये छोटा सा छाता, इसके जो तीलियां हैं वो कपड़े से थोड़ी थोड़ी अलग होनी शुरू हो गई हैं, तो इस तरह के छाते का इस्तेमाल भी हम अपने घरेलू चीज़ों में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताती हूँ। इसके लिए आप पुराने छाते में कभी जैसे किसी चीज़ को रखने का काम कर सकते हैं। वो चीज़ हम क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, ये भी बताऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मेरा छाता कितना ज़्यादा फट चुका है और इस्तेमाल के लायक नहीं है। जैसे मैंने इसमें रखे हैं प्याज। प्याज कभी कभी क्या होता है, सर्दियों में गीले आते हैं। गीले प्याज को हमें क्या करना होता है, 1 से 2 घंटे धूप में रखना होता है। तब आप इस छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फर्श पर, जमीन पर कोई कपड़ा बिछाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस अम्ब्रेला में इसको रख कर और सुखा सकते हैं। दूसरी बात, इस अम्ब्रेला का जो हैंडल है उसे आप अपने घर के जो डोरी वगैरह बंधी होती है बालकनी में या फिर टेरेस पर, उस पर भी टांग कर और प्याज को सुखा सकते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको धूप में सुखानी हो, जिसमें से पानी नहीं झड़ना हो, वो चीज़ ड्राई हो, फिर भी आपको धूप दिखानी हो, तो आप इस अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं हैंग कर देती हूँ इस तरह से अपनी डोरी पर और बस प्याज हमारी बहुत बढ़िया तरीके से सूख जाएगी। होप करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए ना, एक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।